अगर आप भी इस सीरियल की अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी का एक ऐसा जबरदस्त और दिल को झकझोर देने वाला अपडेट जो आपकी सांसें रोक देगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, आज की कहानी में इतना गुस्सा है, इतना दर्द है, इतनी हिम्मत है और इतना जज्बा है कि आप एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। आज वो पल आने वाला है जिसका इंतजार बहुत दिनों से था। आज वो सच सामने आने वाला है जो इतने दिनों से दिलों में दफन था। आज रिया ने वो कदम उठाया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज का अपडेट बेहद खास है, बेहद रोमांचक है और बेहद इमोशनल भी है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस माहौल से जो पूरे घर में छाया हुआ था। सूरज, ईशा और पूरा परिवार इस बात से बेहद खुश था कि काव्या की जिंदगी में एक बार फिर नई खुशियां दस्तक देने वाली हैं। काव्या और बंटी का रोका होने वाला था और घर का हर कोना इस खुशी में डूबा हुआ था। ताई माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। सूरज के चेहरे पर वो चमक थी जो बहुत दिनों के बाद दिखी थी। ईशा भी इस पल को यादगार बनाने में जुटी हुई थी। सभी लोग इस रिश्ते को लेकर उत्साहित थे, खुश थे और मन ही मन दुआएं कर रहे थे कि यह रिश्ता हमेशा कामयाब रहे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे माहौल में एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसकी किसी को भी खबर नहीं थी। एक ऐसा तूफान जो जब आएगा तो सब कुछ बदल कर रख देगा। और दोस्तों, वो तूफान आ गया। उस वक्त जब घर में रोके की रस्म शुरू होने वाली थी, जब सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और इस पल को जी रहे थे, तभी हाल के बीचों बीच एक आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसने पूरे माहौल को एक पल में बदल दिया। रिया अपनी आंखों में आंसू लिए हाल के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द बिल्कुल साफ थे। रिया ने कहा कि रुकिए सब लोग, यह रोका नहीं हो सकता। दोस्तों, यह सुनते ही पूरे हाल में एकदम से सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी आवाज एक साथ बंद कर दी हो। हर कोई हैरान था, हर कोई शॉक्ड था। ताई माँ के हाथ से मिठाई का डिब्बा छूट गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। उस डिब्बे के गिरने की आवाज उस सन्नाटे में और भी ज्यादा तेज लगी। सभी की नजरें रिया पर टिक गईं। दोस्तों, तभी सूरज का गुस्सा भड़क उठा। वो तेज कदमों से रिया की तरफ बढ़ा और गुस्से में बोला कि रिया, यह क्या बकवास है? तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है? और फिर उसने बंटी की तरफ देखा जो दरवाजे पर खड़ा था और कहा कि बंटी, तू वहां दरवाजे पर क्यों खड़ा है? इधर आ, मुहूर्त का समय हो गया है। दोस्तों, सूरज के यह शब्द सुनकर बंटी के कदम जैसे जम गए। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ सूरज भैया थे जिनसे वो बेइंतहा प्यार करता था और जिनका विश्वास उसके लिए सबसे कीमती था। दूसरी तरफ रिया थी जिसे वो दिल की गहराइयों से चाहता था और जिसे उसने इतने दर्द में देखा था। और दोस्तों, इस बार बंटी ने वो किया जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। बंटी कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ा। वो सूरज के सामने आया और उसने हाथ जोड़ लिए। बंटी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द एकदम साफ थे। उसने कहा कि सूरज भैया, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन रिया सच कह रही है। दोस्तों, यह सुनते ही जैसे सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बंटी के मुंह से यह शब्द निकले। उसका खून खौल उठा। सूरज ने गुस्से में कहा कि कल से पूरे घर में खुशियों का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। सब लोग खुश हैं, तैयारियां हो चुकी हैं और अब ऐन वक्त पर तुम कह रहे हो कि शादी नहीं कर सकता। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? दोस्तों, तभी रिया आगे बढ़ी। वो बंटी के पास आई और उसने बंटी का हाथ पकड़ लिया। रिया ने सूरज की आंखों में देखा और साफ आवाज में कहा कि भैया, यह कोई मजाक नहीं है। बंटी और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। दोस्तों, रिया के इन शब्दों ने जैसे सूरज में आग लगा दी। सूरज का गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया। उसने झपटकर बंटी का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर की इज्जत के साथ खेलने की? मैंने कल ही तुझसे कहा था कि मेरी बहन की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, और आज तूने यह तमाशा खड़ा कर दिया। दोस्तों, सूरज का यह रूप देखकर पूरे घर में खौफ का माहौल छा गया। बंटी डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा कि सूरज भैया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।
दोस्तों, तभी एक ऐसा किरदार आगे आया जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। ईशा बीच में आ गई। उसने सूरज का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा और कहा कि सूरज, बंटी पर हाथ उठाने से कोई हल नहीं निकलेगा। बंटी की बातों से साफ पता चल रहा है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया है। दोस्तों, ईशा की यह बात सुनकर सूरज का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर तकलीफ और नाराजगी अभी भी साफ दिख रही थी। और दोस्तों, तभी उस पल में एक और किरदार ने सबको हैरान कर दिया। काव्या अपनी जगह से उठी। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न आंसू थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। एक ऐसी शांति जो किसी बहुत बड़े फैसले के बाद आती है। काव्या ने सूरज की तरफ देखा और कहा कि भैया, ईशा भाभी सही कह रही हैं। इसमें बंटी की कोई गलती नहीं है। दिल का प्यार तो बस हो जाता है, इसमें किसी का कोई बस नहीं चलता। और सच कहूं तो मैं भी अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, बस आप सबकी खुशी के लिए हाँ कर दी थी। दोस्तों, काव्या के यह शब्द सुनकर सबकी आंखें भर आईं। काव्या नाम की यह लड़की जो खुद इतने दर्द में थी, जो खुद एक टूटे दिल के साथ जी रही थी, उसने इस पल में इतनी समझदारी और इतनी बड़ी दिल की बात कही कि सब दंग रह गए। दोस्तों, काव्या और ईशा की इन बातों ने सूरज को अंदर से पिघला दिया। उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। सूरज ने रिया की तरफ देखा, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों में इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी कि कोई भी दिल वाला इंसान उसे ऐसे नहीं देख सकता था। और सूरज भले ही गुस्से में था, भले ही उसे धोखा महसूस हो रहा था, लेकिन वो एक भाई था और एक भाई का दिल अपनी बहन को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। रिया का यह दर्द देखकर सूरज के दिल में कुछ हिला, कुछ टूटा, कुछ पिघला। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सूरज यह सच्चाई जानने के बाद बंटी और रिया की शादी के लिए तैयार होगा? क्या एक भाई अपनी बहन की खुशी को सबसे ऊपर रखेगा? क्या काव्या की बात सूरज के दिल को बदल पाएगी? और क्या रिया का यह दर्द, यह इंतजार, यह कुर्बानी आखिरकार रंग लाएगी? ये सारे जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अब सच्चाई जानने के बाद सूरज को बंटी और रिया की शादी करवा देनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के साथ।